Hello students, welcome in your online class. In last video, we have been completed adding manures and fertilizers in the soil, and in this video, page number 16, we have discussion about irrigation. लास्ट वीडियो में आपके जो प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चरल की बात करें, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की, तो इसमें हमने सॉइल प्रिपरेशन, सीड सिलेक्शन, सोविंग सीड्स, रिप्लेनाइजिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक हम 4 पॉइंट समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आपके नेक्स्ट पॉइंट इरिगेशन की बात करेंगे कि आगे खेती में आपको क्या प्रोसेस होती है या क्या वर्क करना होता है। तो इसमें हम बात करते हैं इरिगेशन मीन्स सिंचाई। हम जानते हैं कि पौधों को, जो आप फसल लगाई हैं, क्रॉप्स को जो पानी की भी आवश्यकता होती है, इसके लिए आपको उनको पानी देना होता है। इसे हम दो टेक्निक से दे सकते हैं, दो मेथड्स हो सकते हैं इनकी। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या होती है एंड मॉडर्न मेथड्स क्या होती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि प्लांट्स को आवश्यकता होती है पानी की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भोजन बनाने के लिए। देयर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल। और पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं। कहाँ से? सोइल से, मिट्टी से। परंतु बट इन फील्ड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द सोइल। परंतु खेतों में बड़ी मात्रा में जो पानी है वह उन आवश्यकता होती है या हमको मिट्टी को देना होता है, जिससे कि प्लांट्स आसानी से उनके पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स एट रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ये जो प्रक्रिया होती है कि फसलों को पानी सप्लाई करने की, है ना, फसलों को पानी देने की जो एक समय अंतराल पर है ना, जितने समय अंतराल में आपको फसलों को पानी देना है, जो एक रिक्वायर्ड टाइम होता है, तो समय अंतराल में जो फसलों को पानी दिया जाता है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल्स। टाइम मीन्स समय होता है, टाइम इंटरवल्स मीन्स क्या? समय अंतराल पर, है ना। हमें बारी बारी से समय अंतराल पर फसलों के आधार पर पानी, पौधों को पानी सप्लाई करना होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इरिगेशन। द क्वांटिटी of water and the time interval depends upon the crop which is to be irrigated। जो क्वांटिटी है और पानी की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, और जो टाइम इंटरवल है, जो समय का अंतराल है, ये किस पर डिपेंड करता है? फसल पर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार की फसल को लगाई है और आप फसल को, कौन सी प्रकार की फसल को आप वहाँ पर सिंचाई करना चाहते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी पानी की मात्रा वहाँ पर लगने वाली है। द इरिगेशन कैन बी रेनफेड। जो इरिगेशन है, जो सिंचाई है, वह दो तरीके से हो सकती है। एक रेनफेड मीन्स बारिश से, और सेकंड दिया हुआ यहाँ पे एश्योर्ड मीन्स हो गया जो मैन मेड, जो ह्यूमन एफर्ट से होता है, मीन्स जो इंसानों के प्रयासों से होता है। रेनफेड इरिगेशन मीन्स वाटर इज प्रोवाइडेड टू क्रॉप्स बाय रेन्स ओनली। रेनफेड इरिगेशन का मतलब होता है कि फसलों को पानी ओनली बारिश से मिलता है। एश्योर्ड इरिगेशन मीन्स वाटर इज प्रोवाइडेड टू क्रॉप्स बाय ह्यूमन एफर्ट्स। मीन्स एश्योर्ड इरिगेशन का मतलब होता है कि फसलों को जो पानी है वह ह्यूमन के मीन्स इंसानों के प्रभाव से या इंसानों के जो वर्क है उससे दिया जाता है। वेरियस सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर रेनफॉल, वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, डैम्स एंड कैनल्स। यहाँ पर हम जानते हैं कि इरिगेशन, सिंचाई के बहुत सारे सोर्स होते हैं। सोर्सेस मीन्स क्या हो गया? स्रोत होते हैं। वेरियस मीन्स विभिन्न, है ना। सिंचाई के विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे कि रेनफॉल, बारिश हो सकता है, कुएं हो सकते हैं, वेल्स कुआं, है ना, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, रिवर्स नदियाँ, लेक्स झीलें, पॉन्ड्स तालाब, डैम्स बांध वगैरह जो होते हैं, एंड कैनाल्स मीन्स नहरें। ये सभी इरिगेशन के विभिन्न सोर्सेस होते हैं। द फील्ड्स कैन बी इरिगेटेड यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स एज वेल एज मॉडर्न टेक्निक्स। जो खेत है या जो खेत होते हैं उनको हम या तो ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से, या फिर मॉडर्न आधुनिक तरीके से सिंचाई कर सकते हैं।
द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फार्मर्स। और ये तकनीकों का चुनाव डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि किसानों के पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो आइए हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स में किस प्रकार आप इरिगेशन करते हैं। तो हम बात करें, ट्रेडिशनल मीन्स हो गया पारंपरिक, मीन्स जो पहले के ज़माने से हम करते आ रहे हैं, जिन टेक्निकों का उपयोग करते आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पारंपरिक। तो यहाँ पर हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। द ट्रेडिशनल मेथड्स यूज ह्यूमन और एनिमल पावर टू ड्रॉ वाटर। यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि पारंपरिक जो तरीके होते हैं उसमें ह्यूमन का, इंसानों का या फिर एनिमल्स जो होते हैं जानवरों का, शक्ति का, है ना, या तो ह्यूमन पावर का या फिर एनिमल पावर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? पानी को खींचने के लिए। ड्रॉ वाटर मीन्स क्या हो गया? पानी को खींचने के लिए। सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स आर, कुछ यहाँ पर नीचे आपको ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके बताए गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे मोट। सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट आपका ट्रेडिशनल मेथड कौन सी हो गई? मोट मीन्स खाई। क्या करना होता है आपको? कुएं के पास में खाई बनानी होती है और उस खाई में आप पानी डालते जाते हैं और वो एक वेल्स के थ्रू जो हम बात करें कि जो पानी को आपको जहाँ खेतों में पहुंचाना है, तो वहाँ पर आप एक ऐसे वेल्स बना देते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? वाटर उन फसलों तक पहुँचा दिया जाता है। तो मोट में क्या किया जाता है कि कुएं से पानी, जो ह्यूमन होते हैं वो कुएं से पानी को खींचते हैं और फिर उस जो ड्रोल आपने बनाया है, जो गड्ढा किया है, वहाँ पर आप क्या करते हैं? उस पानी को उड़ेलते हैं और पानी धीरे धीरे फसलों तक पहुँच जाता है। आप डायग्राम में भी इसको समझ सकते हैं। इन दिस मेथड्स वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम वेल्स इन गनी बैग्स बाय ह्यूमन पावर। मतलब इंसानों के द्वारा जो होते हैं, गनी बैग्स मीन्स यहाँ पे वैसे हम बोरी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन गनी बैग्स मीन्स यहाँ पे बाल्टी से मतलब है, या जो पात्र जिससे कि आप पानी खींचने वाले हैं, है ना। तो ह्यूमन पावर के द्वारा गनी बैग्स की मदद से पानी को खींचा जाता है कुओं से बाहर। द वाटर इज पोर्ड इन, पोर्ड मीन्स उड़ेलना या डालना, है ना। तो द वाटर इज पोर्ड इन डिचेस, डिचेस मीन्स गड्ढे में, है ना। मोट्स मीन्स भी वही गड्ढा। विच टेक द वाटर टू द क्रॉप, मीन्स आपको बोल रहा है कि जो पानी है उसको पोर्ड मीन्स उड़ेला जाता है या डाला जाता है इन डिचेस, गड्ढों में, या फिर मोट्स मीन्स खाई में। विच टेक्स द वाटर टू द क्रॉप, जो कि पानी वहाँ से उस मोट से होते हुए, उस खाई से होते हुए पानी कहाँ पहुँचता है? आपका फसलों तक पहुँचता है। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड पुली सिस्टम। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? इस तकनीक को साथ में पुली सिस्टम भी कहते हैं। पुली मीन्स क्या होता है? चरखा। तो चरखा तंत्र या पुली सिस्टम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड्स जो आपको बताई गई है वो है चेन पंप। सबसे पहले आप डायग्राम देखें कि चेन पंप में आपको क्या दिया हुआ है। उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बाल्टीज या गनी बैग जो है आपकी रोटेट हो रहे हैं और सिंचाई की जा रही है। तो हम देखते हैं, चेन पंप मीन्स हो गया जंजीर से बांधा हुआ होता है। इन दिस मेथड अ चेन इज अटैच्ड टू अ व्हील विथ अ बकेट टाइट एट वन एंड। क्या कहा जा रहा है? इस तरीके में या इस पद्धति में चेन इज अटैच्ड, है ना। जो चेन है, जो जंजीर है, उसको जुड़ा होता है किससे? पहियों से, है ना, व्हील से। देखिए आप दोनों कॉर्नर पे व्हील लगे हुए विथ अ बकेट टाइट, जहाँ पे बकेट मीन्स बाल्टी वगैरह जो होती है उनको बांधा जाता है एक साइड में। वेन द चेन इज पुल्ड, जब चेन जो है, जंजीर जो है, उसको पुल्ड किया जाता है, उसको खींचा जाता है। द व्हील रोटेट्स, जो पहिए हैं वो क्या होते हैं? रोटेट करते हैं, घूमते हैं। एंड द बकेट गेट्स फिल्ड विथ वाटर, और जो बकेट है, जो बाल्टी है, वो क्या हो जाती है? पानी से भर जाती है। द वाटर इज देन पोर्ड इनटू अ डिच, और जो पानी है उसको उड़ेल दिया जाता है या डाल दिया जाता है। कहाँ पर? जो खाई है उस खाई में या जो गड्ढे हैं उसमें पानी को डाल दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं चेन पंप का डायग्राम, आपको उससे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक है, जो मेथड्स हैं, वो है डेकली। क्या है? डेकली। इन दिस टेक्निक अ बकेट इज टाइड एट वन एंड ऑफ द लॉग ऑफ वुड। आपको एक लकड़ी लेना है और लकड़ी के एक साइड में आपको क्या करना है? बकेट बांधना है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक लकड़ी है लंबी सी, और उस लकड़ी के एक साइड में आपने जो बकेट है उसको बांधा है, और a heavy stone or weight is tied at the
अदर एंड ऑफ द लॉग, और जो लकड़ी का जो गट्टा है ना, जो लॉग बोलते हैं उसको, उसके एक साइड में आपने बाल्टी बांधी है, बकेट, एंड दूसरे साइड में आपको कोई वजन या फिर कोई पत्थर आपको बांधना है। बाय यूज ऑफ वेट, है ना, वजन से क्या होगा, उसको वजन का या पत्थर का जो उपयोग कर रहे हैं उसके कारण जो पानी है वो हम नहीं खींचते हुए, जो आप उसका इस्तेमाल करते हुए जो पानी है वो वेट के कारण, भारी होने के कारण, पानी की जो बाल्टी जब पानी से में भर जाएगी कुएं के अंदर तो ऑटोमेटिक ऊपर खींच ली जाएगी। द बकेट इज डिप्ड इनसाइड द वेल टू ड्रॉ वाटर, और बकेट जो है किसके द्वारा, बाहर के द्वारा पानी की जो बकेट है उसको कुएं के अंदर से बाहर खींच लिया जाता है। ये होता है डेकली। एंड लास्ट जो आपकी ट्रेडिशनल मेथड है वो है राहत। क्या है, राहत। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको राहत का डायग्राम भी दिया हुआ है कि किस प्रकार करते हैं। इन दिस टेक्निक सेवरल बकेट्स आर अटैच्ड टू अ व्हील, एक पहिए से, है ना, पहिए से या एक चेन से बहुत सारे बकेट से बाल्टियों को बांधा जाता है। द व्हील इज अटैच्ड टू अ लॉग ऑफ वुड विच इज ड्रॉन बाय एनिमल, और जो बकेट है, जो व्हील है, उस पहियों को किससे, जानवरों की मदद से खींचा जाता है। पहिए जब चलते हैं, जब व्हील इज अटैच्ड टू अ लॉग, लकड़ी से बंधा होता है ना पहिया, और फिर लकड़ी का जो लॉग होता है उससे बंधा होता है, विच इज़ ड्रॉन बाय एन एनिमल, और एक जानवर के द्वारा उसको खींचा जाता है, जो कि रोटेट होता है, और आपकी बाल्टी जो है, बकेट है, वो बढ़ता जाता है और उसको फिर पोर्ड कर दिया जाता है। विच इज़ ड्रॉन बाय एन एनिमल। इन दिस वे बकेट्स ड्रॉ वाटर एंड पोर इट इनटू चैनल्स ऑफ इरिगेशन, और सिंचाई के जो चैनल से तंत्र है उसमें पानी को डाल दिया जाता है खींचकर। इसमें जानवरों की हेल्प ली जाती है। हम देख रहे हैं कि आपने जो चारों ट्रेडिशनल तरीके देखे, डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा कि मोट और जो डेकली है ये सेम है, लेकिन मोट में ह्यूमन पावर का इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर आप एक टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं जिसमें आपने वेट का उपयोग किया है, कोई भारी पत्थर या उसको बांध दिया है और पानी को आप खींच लेते हैं। दोनों में इतना ही डिफरेंस है। चेन पंप और जो राहत है ये भी लगभग सेम है, लेकिन इसमें आप ह्यूमन पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर एक एनिमल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं आपके मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की। इरिगेशन की जो टेक्निक होती है उसमें किस प्रकार आधुनिक तरीकों, आधुनिक जो पद्धतियाँ होती हैं उनसे हम सिंचाई करते हैं, जो कि बहुत आसान होती हैं और पानी को हम आसानी से फसलों तक पहुंचा सकते हैं, और इसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है आधुनिक तरीकों में। तो हम देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज मशीन्स पावर। इसमें किसका पावर यूज किया जाता है, मशीन की शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इरिगेट अ फील्ड, खेत को सिंचाई करने के लिए मशीनी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस टेक्निक्स आर मोर इफिशियंट, यह जो तकनीक होती है ज़्यादा अधिक इफिशियंट, क्षमतावान होती हैं, एंड वेस्ट लेस वाटर, और इसमें पानी का कम वेस्ट होता है, इसमें पानी जो है कम से कम वेस्ट होता है, और यह ज़्यादा इफ़िशियंट होती है, मीन्स इसकी क्षमताएं जो होती हैं वो ज़्यादा होती है। सम पॉपुलर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन आर, कुछ आपको मॉडर्न टेक्निक्स यहाँ नीचे बताई गई हैं, जैसे कि आपको बताया गया है ड्रिप इरिगेशन। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। ड्रिप इरिगेशन मीन्स क्या होता है, आपका एक तरह से पानी को ड्रिप के माध्यम से, है ना, बूंद बूंद पानी से आप क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन इज अ मेथड। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी पद्धति या मेथड है बाय विच वाटर इज, जिसके द्वारा पानी डिलीवर्ड, है ना, टू द बेस ऑफ द प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ ट्यूब्स। एक ट्यूब के माध्यम से पानी को डिलीवर्ड या पहुंचाया जाता है प्लांट्स के बेस तक या उनकी जड़ों तक, या जहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी जो मिट्टी है उसके आसपास पानी को पहुंचाया जाता है एक टेक्निक के माध्यम से। In this technique, water is made available in the form of drops so that the roots can easily absorb it. इस टेक्निक में क्या किया जाता है, पानी को पौधों तक पहुंचाया जाता है, कैसे, बूंद बूंद करके। इस टेक्निक में क्या होता है, जड़ें जो होती हैं पौधों की वो आसानी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको खींच लेती है पानी को, या फिर अवशोषित कर लेती हैं, एंड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर, और पानी का यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का वेस्टेज नहीं होता है। यहाँ पर पानी जो है वेस्ट नहीं होता है, सीधा प्लांट्स की जड़ों को पानी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट टेक्निक जो है आपकी पेज नंबर 17 पर, स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट टेक्निक जो है आपकी स्प्रिंकलर सिस्टम, पेज नंबर 17।
स्प्रिंकलर सिस्टम। इन दिस टेक्निक, स्प्रिंकलर मीन्स क्या हो गया, एक तरह से फव्वारे के जो तंत्र होते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इन दिस टेक्निक द पाइपलाइन कमिंग फ्रॉम द वेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू वेरियस चैनल्स। इस तकनीक में क्या कहता है, पाइपलाइन जो है वो बहुत सारे चैनल्स में, है ना, उसको बहुत सारे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बांट दिया जाता है। कुएं से जुड़े हुई होती हैं पाइपलाइन सारी, लेकिन उनको अलग अलग खेतों में उसको अलग अलग तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ईच चैनल्स इज फिटेड विथ परपेंडिकुलर पाइप्स। और ये जो चैनल्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो पाइप्स होते हैं एक तरह से, ये जुड़े होते हैं किससे, इनको फिक्स किया जाता है किसके परपेंडिकुलर। एक सीधा जो पाइप होता है पानी का, जहाँ पे पानी जिसमें सप्लाई किया जा रहा है, उस परपेंडिकुलर पाइप से ये जुड़े होते हैं। एंड रोटेटिंग नोजल्स एट द टॉप। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम पर कि ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर पाइप है ना, और ये सीधा पाइप आपके कुएं से आ रहा है। तो इनको पूरे खेतों में बिछा दिया जाता है और फिर यहाँ ऊपर एक नोजल लगा दी जाती है जो कि रोटेट करती है, मीन्स घूमती है ना। कहाँ पे लगा रही है, परपेंडिकुलर जो पाइप लगाया आपने इसके टॉप पर। वेन द वाटर फ्लो इज स्टार्टेड, जब पानी इस पाइप में स्टार्ट होता है फ्लो करना, बहना, है ना, फ्लो मीन्स बहना, दिस नोजल्स स्प्रिंकलर वाटर ऑन द क्रॉप्स जस्ट एज द रेन डज। तो ये नोजल जो होती है ये क्या करती है, रोटेट करने लग जाती है, घूमने लग जाती है इस प्रकार से, और पानी जो है सभी खेतों में जब आसपास जो है पूरी जगह पे इस प्रकार से गिरता है जैसे कि बारिश का पानी आ रहा हो। दिस टेक्निक इज मोस्टली यूज्ड वेयर द सोइल इज सैंडी। और यह जो तकनीक होती है इसका उपयोग अधिकतर ऐसी मिट्टी में किया जाता है जो या तो रेतीली मिट्टी होती है या फिर जो खेत है वो उबड़ खाबड़ होते हैं, असमान होता है। जो ग्राउंड है, खेत जो है वो क्या होता है, अनइवन होता है। द ग्राउंड इज अनइवन मीन्स असमान होता है, तो वहाँ पर इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात की आपके इरिगेशंस की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बेसिक प्रैक्टिसेस में देखने वाले हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, कि किस प्रकार हम फसलों को सुरक्षित करते हैं। फिर हम हार्वेस्टिंग की बात भी नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।